कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। आता है किसके पास? अपने जुलूस वाले साथी लोग के पास। ठीक है, उनको बताता है कि यार मेरे पकड़ लिए थे बीच रास्ते में, मारे कूटे पीटे मेरे को। ठीक है, अब तुम लोग चलो। तो उन लोग कहाँ जाते? वो पुलिस वाले को पकड़ने। तो कहाँ जाएंगे? थाना में। पुलिस थाना जाते पकड़ने कि वो पुलिस वाला कौन है, बाहर निकालो। नहीं निकालोगे तो अपन पूरे पुलिस थाना को जला देंगे। ठीक है, तो इन लोग क्या करते? पूरे पुलिस थाना को जला देते हैं। अब गांधी जी का क्या रहता है? सत्य और अहिंसा। गांधी जी को अहिंसा बिल्कुल पसंद नहीं रहता, तो इसी के तहत क्या करते? गांधी जी असहयोग आंदोलन को छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिंसा हुआ था। अब अंग्रेज लोग क्या करते हैं? ये सब का जिम्मेदार गांधी जी को समझते हैं और गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं। आ रहा है समझ में? अब कांग्रेस के बहुत सारे नेता लोग खुश नहीं रहते क्योंकि असहयोग आंदोलन इतने दिन चला, साल 2 साल तक चलता है, उसके बाद बंद कर दिया गया डायरेक्ट करके। आ रहा है समझ में? और कांग्रेस के बहुत लोग जो विधानसभा में जो किसी का चयन हुआ रहता है, उन लोग अपने पद से इस्तीफा भी दे देते हैं असहयोग आंदोलन के कारण। है कि नहीं? ठीक है, तो गांधी जी को इधर पकड़ लिए, उधर किसको पकड़ लेते? सुंदरलाल को। ठीक है, और सुंदरलाल को रायपुर की जेल में रखा जाता है, जहां पर वो क्या क्या लिखते हैं? जेल पत्रिका, है ना, जिसमें कितना पेज रहता है? 18 पेज रहता है। किसी के पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा? नहीं पड़ा? क्या नहीं पड़ा? हाँ, क्या? वाह, जोर से बोलना जी, खाए पिए नहीं हंस। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कैसे खत्म होता है? चौरी चौरा कांड हो जाता है। ठीक है, और उस वजह से, उस कांड की वजह से गांधी जी आहत होके क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। और अंग्रेज लोग इसका दोषी किसको मानते? चौरी चौरा का गांधी जी को मानते हैं और गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं। जैसे गांधी जी को अरेस्ट करते वैसे छत्तीसगढ़ में सुंदरलाल शर्मा को अरेस्ट कर लेते हैं और रायपुर की जेल में रखते हैं। रायपुर में जेल में रहते रहते वो क्या लिखते हैं? जेल पत्रिका। ठीक है, जिसमें कुल 18 पेज रहता है। 18 पेज रहता है, ऐसा पूछा भी जाता है। ठीक है, समझ गए ना? उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह। ठीक है, और भी बहुत सारे जंगल सत्याग्रह होते हैं जो 1930 के समय में होते हैं। ये वाला जो होता है 1922 के समय में होता है, और इसको छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह बोलते हैं, जो क्या है? सिहावा। ठीक है, सिहावा कहाँ पर है? धमतरी में है ना, सिहावा पर्वत करके। अब क्या होता है कि जंगल में वही लोगों को काम कराया जाता है, लेकिन उनको उचित मूल्य नहीं दिया जाता, पैसा दिया नहीं जाता, इसलिए ये जंगल सत्याग्रह होता है। ठीक है, कौन कौन करता है? तो श्यामलाल, पंचम, विशंबर, सुभाराम और बाली ठाकुर, इन लोग करते हैं क्या? जंगल सत्याग्रह। अब इन लोग कौन रहते हैं? ये जो सुंदरलाल शर्मा एक आश्रम खोला रहता है, कौन सा आश्रम? सत्याग्रह आश्रम। वहां से इन लोग ट्रेनिंग लेके आए रहते हैं कि कैसे मारना पीटना, कैसे मार खाना है, पीटना नहीं, कैसे मार खाना है, उसका ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो ट्रेनिंग को कहीं ना कहीं तो एप्लीकेबल करना जरूरी है ना, प्रैक्टिकल करना जरूरी है। तो उन लोग यहाँ प्रैक्टिकल कर देते हैं। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह, जिसको क्या नाम देते हैं? सिहावा। ठीक है, कौन कौन? श्यामलाल, पंचम, विशंबर, सुभाराम और बाली। ठीक है, याद रहेगा अपने को? ठीक है, उसके बाद गिरफ्तारी के बाद, अब इनका तो गिरफ्तारी हो जाता है ना? गिरफ्तारी के बाद क्या होता है? सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल, इन लोग नेतृत्व करते हैं। तो मेन नेता कौन रहते हैं? इन्हीं लोग को माना जाता है, क्योंकि ये तो अरेस्ट हो जाते हैं। स्टार्ट करते ये, चालू ये करते हैं, खत्म ये करते हैं। समझ गए? क्लियर है?
ठीक है, कारण क्या था? वही आदिवासी के वन प्रवेश व वनोपयोग पर प्रतिबंध। ठीक है, कुछ कुछ आरक्षित जगह भी रहता है ना, वनों में कुछ कुछ आरक्षित जगह रहता है जहां लोगों का जाना वर्जित रहता है। तो ये लोग जंगल कानून को तोड़ना है तो क्या करेंगे? जहां जाना वर्जित है वहीं चले जाते हैं। ठीक है, समझ गए? उसके बाद रायपुर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन कहाँ होता है? रायपुर नाम है तो रायपुर में ही होगा, है कि नहीं? अध्यक्ष कौन था? उमाकांत बलवंत घाटे। स्वागत अध्यक्ष कौन रहता है? पंडित रविशंकर शुक्ल। अब ये जो सम्मेलन रहता है इसमें कोई भी फ्री फोकट में आके नहीं बैठ सकता। ठीक है, इसके लिए लगता था टिकट, जो टिकट लेगा वही सम्मेलन में बैठ सकता था। क्लियर है? तो अंग्रेज एक अधिकारी रहता है जिसका नाम रहता है क्लार्क, वो बोलता है मैं बिना टिकट लिए अंदर जाऊंगा। ठीक है, तो उसको कौन रोकता है? पंडित रविशंकर शुक्ल, क्योंकि वो क्या रहता है? स्वागत अध्यक्ष। कोई भी आता है उसका स्वागत करने के लिए रहता है, तो वो रोकता है। कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। किसको रोकता है? क्लार्क को। ठीक है, बिना टिकट लिए आप अंदर नहीं जा सकते। तो रविशंकर को वो गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना जानो। और ये सब घटना का उल्लेख गांधी जी अपने समाचार पत्र नवजीवन में करते हैं। ठीक है, ये सब जो घटना हुआ रहता है उसका। क्लियर है अपने को? ठीक है, उसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी जो बताया था, रायपुर की केंद्रीय जेल में रखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होते हैं। ठीक है, जेल में पत्रिका लिखते, श्री कृष्ण जन्मस्थली, या उसी को जेल पत्रिका भी बोलते हैं, जिसमें कितना पेज होता है? 18। ठीक है, समझ गए इतना? क्लियर है अपने को? आगे बढ़े? ठीक है, बता लोगे? तो सुंदरलाल शर्मा को जेल कब हुआ? 1922 में। कौन से जेल में रखा था? रायपुर में। रायपुर की जेल में रह के क्या लिखते हैं? जेल पत्रिका या श्री कृष्ण जन्मस्थली, जिसमें कुल कितने पेज होते हैं? 18 पेज होते हैं। ठीक है, इन लोग क्या है, महात्मा गांधी और सुंदरलाल थोड़ा जुड़वा भाई के टाइप रहते हैं। उधर महात्मा गांधी को कुछ हुआ, उसका इफेक्ट सुंदरलाल के ऊपर भी पड़ जाता था। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी, ये कब होता है? 1923 में। याद रखना। ठीक है, अब जैसे असहयोग आंदोलन के दौरान बताया था कि बहुत सारे जो नेता थे इस्तीफा दे देते हैं, और मोस्टली नेता कांग्रेस की रहते हैं ना। अब कांग्रेस के बहुत सारे नेता ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कुछ लोग ये चाहते थे कि हम सरकार में रह के ही सरकार की ईंट से ईंट बजा दें, सरकार जो भी क्या बोलते हैं बिल लेके आता है उसको पास ना होने दें, सरकार के नाक में दम कर दें, और नाक में दम कर करके वो भारत छोड़ दे। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन कांग्रेस का ये रहता है कि कोई भी चुनाव उनाव नहीं लड़ेगा, ऐसा टाइप का। तो कांग्रेस की जो मेंबर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, कांग्रेस के जो मेंबर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो एक पार्टी बना लेते हैं। उस पार्टी का नाम रहता है स्वराज पार्टी या स्वराज दल। ठीक है, जिसका गठन 1923 में होता है। समझे क्या बोला मैं? कांग्रेस की कुछ लोग जो चुनाव लड़ना चाहते थे वो स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1923 में। ठीक है, तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में रहता है। तो केंद्र में कौन करता है? मोती लाल नेहरू। ठीक है, ठीक है, राज्यों में मतलब प्रांतों में, ठीक है, उस टाइम प्रांत रहता है, तो प्रांतों के लिए कौन रहता है? चितरंजन दास। ठीक है, चितरंजन दास रहता है। केंद्र के लिए मोतीलाल नेहरू, राज्यों के लिए कौन रहता है? स्वराज पार्टी के लिए चितरंजन दास। समझ गए इतना? और छत्तीसगढ़ में स्वराज दल की स्थापना कौन करता है? तो सेठ गोविंद दास। अध्यक्ष कौन रहता है छत्तीसगढ़ से? तो सेठ गोविंद दास। तो 3 नाम याद रहेगा अपने को। केंद्र के लिए मोतीलाल नेहरू, प्रांतों के लिए चितरंजन दास, और छत्तीसगढ़ में कौन करता है? तो सेठ गोविंद दास। ठीक है, ध्यान से सुनना। इतना समझ आया? ठीक है, अब चुनाव होता है ना? चुनाव होता है विधान परिषद का। तो उसमें चुनाव में कौन जीतता है? रायपुर से कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल। दुर्ग से घनश्याम से गुप्त, और राजनांदगांव से प्यारेलाल। वही नाम है और वही काम है। ठीक है, ये सभी सदस्य कहाँ से रहते हैं? मध्य प्रांत व बरार। जो विधान परिषद चुनाव होता है उसमें भाग लेते हैं, और स्वराज पार्टी से निर्वाचित हुए थे। सभी निर्वाचित हुए थे, मतलब इनका हो गया इलेक्शन। क्लियर है? पंडित सुंदरलाल शर्मा शामिल नहीं थे, तो ये भी याद रखना अलग से। ठीक है, इतना समझ आया? क्या समझ आया? इतना
स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था? जो चुनाव लड़ना चाहते थे, सरकार में जो जाना चाहते थे, वो अलग से एक पार्टी बना लेते जिसका नाम है स्वराज पार्टी, जिसका गठन 1923 को हुआ था। केंद्र में मोतीलाल था, प्रांत में चित्तरंजन दास था, छत्तीसगढ़ में सेठ गोविंद दास था। ठीक है, क्या बनाए थे? स्वराज पार्टी। चुनाव होता है और फलाना फलाना जगह से लोग चयनित हो जाते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं। ठीक है, एक निर्वाचित होता है, एक मनोनीत होता है। ठीक है, तो लोग चयनित हो जाते हैं जिसमें सुंदरलाल शर्मा नहीं रहता है। ठीक है, वो भाग लिया ही नहीं रहता, वो रहता ही नहीं है। आ रहा है समझ में? अब ऐसा बोला जाता है मध्य प्रांत के टोटल 70 सीट में 42 सीट कौन जीतता है? स्वराज पार्टी। ठीक है, 70 सीट में 42 सीट कौन जीता है? स्वराज पार्टी। मतलब ये आधे से ज्यादा सीट रहता है। और जैसे कि संविधान पढ़े होगे तो आधे से ज्यादा सीट है, मतलब वही है बहुमत पार्टी। उसी को मिलेगा क्या? अवसर सरकार बनाने का। तो इनको सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है। इनके एक नेता रहते हैं डॉक्टर शिवराम मुंजे, उनको बुलाया जाता है कि आप सरकार बना लो। वो बोलता है नहीं बनाऊंगा। ठीक है, नहीं बनाऊंगा बोलता है। तो जो सेकंड ऑपोजिशन पार्टी रहता है, जिसके पास सीट कम रहता है, उनको बुलाया जाता है कि तुम सरकार बना लो। तो वो अस्थायी सरकार बनाता है। ठीक है, जिसको स्वराज पार्टी वाले लोग अविश्वास प्रस्ताव पास करते हैं और उस सरकार को गिरा देते हैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास नहीं रहता तो जो पास किया जाता है। अब इनके पास तो ज्यादा सीट है ना, ज्यादा सीट है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करेंगे तो जल्दी पास हो जाएगा। समझ गए? कौन आवाज कर रहा है? वॉशिंग मशीन? ठीक है, बंद कर दो जाके। कपड़ा डाला है आपका? यहीं आके कपड़ा धोते हो? इतना समझ आया क्या अपने को स्वराज पार्टी के बारे में जो कहानी था? ठीक है, उसके बाद सरकार गिर जाता है 1925 में, जो है सरकार तो गिर जाता है। और ये जो रहते हैं कौन, 1925 में ही चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चित्तरंजन दास कौन था? जो प्रांतों में जो कार्यभार संभाला था स्वराज पार्टी का, वो था चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है तो स्वराज पार्टी में फूट पड़ जाती है। ठीक है, स्वराज पार्टी में फूट पड़ जाती है। आ रहा है समझ में? फूट पड़ता है तो क्या होता है? ई राघवेंद्र राव और छेदीलाल एक अलग दल बना लेते हैं जिसका नाम रहता है स्वतंत्र दल। ठीक है, ई राघवेंद्र राव और छेदीलाल एक अलग पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम रहता है स्वतंत्र दल। स्वतंत्र दल में शामिल हो जाते हैं इन लोग, ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल, बिलासपुर वाले। ठीक है, आ रहा है समझ में? फिर से चुनाव होता है 1926 में, करीब चुनाव होता है जिसमें ई राघवेंद्र राव फिर चुन के आते हैं और ई राघवेंद्र राव शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। ठीक है, फिर से चुनाव होता है जिसमें ये क्या बनते हैं? शिक्षा मंत्री। दिख रहा है किसी को? राइटिंग खराब है उसमें भी दिख रहा है ना? ठीक है, बहुत अच्छा है मेरा। अरे सर, ये अच्छा लग रहा है तो फिर खराब क्या है? अच्छा, 1928 में ये मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। किसके? मध्य प्रांत के। ठीक है, यही मेरा सबसे बेस्ट कोशिश था अच्छा लिखने का। ठीक है, इतना समझ आया अपने को? तो इतना कहानी समझो। अब उसके बाद आते झंडा सत्याग्रह पे। झंडा, हाँ, मध्य प्रांत का। ठीक है, समझ गए अपन? उसके बाद झंडा सत्याग्रह होता है 1923 में। ठीक है, झंडा सत्याग्रह 1923 में होता है। अब जैसे कुछ भी मीटिंग होना रहता है कांग्रेस का, कुछ भी जुलूस निकालना रहता है, कुछ भी विद्रोह करना रहता है, तो उसमें एक झंडा चाहिए ना, इसीलिए झंडा सत्याग्रह भी होता है। तो एक चरखा युक्त तिरंगा को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनाया। चरखा युक्त, झंडे के बीच में चरखा रहता है, ऐसा वाला भी झंडा देखे होगे, फेसबुक इंस्टा चलाते होगे तो। मैं तो नहीं चलाता। फिर मार्च 1923 में अब होता क्या है कि जगह जगह झंडा लगाया जाता है। अब अंग्रेज लोग क्या समझते हैं भारतीय झंडा देख के कि ये हमारे झंडे का अपमान है। ठीक है, तो एक केस ऐसा होता है जबलपुर के टाउन हॉल में कांग्रेस का मीटिंग चलते रहता है। ठीक है, कांग्रेस का मीटिंग चलते रहता है जबलपुर के टाउन हॉल में।
अब अंग्रेज लोग वहां के पुलिस लोग को आदेश देते कि जाओ झंडा उतार के आओ, तो जाते हैं उन लोग झंडा उतारने, जगह जगह से उतारते रहते, तो वहां भी जाते हैं झंडा उतारने। तो पुलिस वाले लोग क्या करते हैं, झंडा तो उतारते हैं लेकिन नीचे पटक देते हैं और पैर से खून देते हैं। इससे लोग गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा होने के कारण फिर से रैली निकाला जाता है। समझे मेरी बात? ये ऐसी मनोरंजन के लिए बता रहा था, ऐसा पूछेगा भी नहीं और ऐसा लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो चरखा युग तिरंगा को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनाते हैं। मार्च 1923 में राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह का वृहद प्रारंभ नागपुर से हुआ, ठीक है। ये क्या है, जमनालाल बजाज के नेतृत्व में, ठीक है। नागपुर से कौन, जमनालाल बजाज। धमतरी तहसील में 100 लोग इस सत्याग्रह में भाग लेते हैं और उसका नेतृत्व कौन करता है धमतरी से, सुंदरलाल शर्मा। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। सदस्य कौन कौन रहते हैं, श्यामलाल, पंचम पटेल, परदेसी राम, विशंबर पटेल। तो ये कौन है, नाम सुनेला सुनेला लग रहा है, सिहावा वाले थे, है ना। तो याद रखना, परदेसी राम नया है, उसमें नहीं था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1923 में कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन, काकीनाडा अधिवेशन, ठीक है। ये काकीनाडा जो रहता है वो आंध्रा में रहता है ना, आंध्र प्रदेश में एक जगह रहता है जिसका नाम है काकीनाडा। काकीनाडा में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला रहता है, ठीक है। काका क्या बोले, समझ नहीं आया, पटाखा, अच्छा। तो काकी ने फोड़ा पटाखा। तो काकीनाडा अधिवेशन होता है 1923 में। काकीनाडा एक जगह है जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। अब छत्तीसगढ़ के लोग भी भाग लेने जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के कुल 25 लोग जाते हैं भाग लेने, और उन 25 लोग का नेतृत्व कौन करते रहता है, नथुजी जगताप, ठीक है। अब इस अधिवेशन के बारे में खास बात क्या है, उन लोग छत्तीसगढ़ से पैदल जाते हैं, ठीक है। बस्तर का जो जंगली इलाका है जहां पर लोग गाड़ी से जाते हैं घूमने, ये लोग पैदल जाते हैं, पैदल जाते हैं काकीनाडा तक, समझ गए। तो पैदल जाने वाला अधिवेशन कौन सा है, काकीनाडा, ठीक है। 25 लोग जाते हैं और उनका नेतृत्व कौन करते रहता है, नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावाले, ठीक है। उसके बाद बस्तर के रास्ते से पैदल चलकर काकीनाडा जाते हैं। अब काकीनाडा अधिवेशन में अछूतो उद्धार का मुद्दा उठाया जाता है, ठीक है। वहां कौन सा मुद्दा उठाया जाता है, तो अछूतो उद्धार का मुद्दा उठाया जाता है, ठीक है। और ऐसा भी बोला जाता है कि वहां हिंदू मुस्लिम दंगे भी हो जाते हैं, बीच में थोड़ा झड़प भी हो जाता है, आ रहा है समझ में। उसके बाद अब 1924 में क्रांतिकारी घटना होता है। रायपुर कोर्ट के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति रहती है, रायपुर का कोर्ट है उसके सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति रहती है। तो एक दुरुक का एक आदमी रहता है जिसका नाम है शेख, जो भी नाम है पढ़ लिए ना, हाँ, ये मुजुद्दीन है, ठीक है। तो शेख मुजुद्दीन क्या करता है, उस मूर्ति में कालिक पोत देता है, ठीक है। काला कलर का ऐसा घोल के जाता है, होली टाइप वाला, नाली का पानी लेके, और कालिक पोत देता है, पोत के तुरंत भाग जाता है, और आज तक किसी को पकड़ में नहीं आया, ठीक है। समझ गए सर, आगे का बन गया कि नहीं बना है, बन गया, ठीक है। अपन इसको देख लेते हैं, एक बार रिवाइज मार लेते हैं। तो क्या क्या बताया मैं आज, असहयोग आंदोलन कैसे खत्म होता है, कैसे खत्म होता है, कोई बताएगा, बताओ मैडम आप। कौन चोरी छोरा, कहाँ का, उत्तर प्रदेश में भी कहाँ, गोरखपुर, वहीं पर एक रहता है चौरी चौरा। फिर हिंसा हो जाता है, कैसे होता है हिंसा, असहयोग आंदोलन को छोड़ देते हैं, ठीक है। आज के लायक 38, ठीक है। तो सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी कब होती है, उधर
गांधी जी को दोषी मानते चौरी चौरा कांड का, तो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो इधर सुंदरलाल को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। तो सुंदरलाल कौन से जेल में रहते हैं? रायपुर जेल में। और रायपुर जेल से क्या लिखते हैं? जेल पत्रिका, जिसका एक और नाम क्या है? कितने पेज रहते हैं उसमें? 18 पेज रहते हैं। और 1923 में और क्या होता है? झंडा सत्याग्रह होता है। स्वराज पार्टी का स्वराज पार्टी का भी गठन होता है। कब? 1923 में। ठीक है। केंद्र में कौन करता है स्वराज पार्टी का गठन? मोतीलाल। और राज्यों में चितरंजन दास। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन रहता है? सेठ गोविंद दास। रायपुर से कौन रहता है? रविशंकर शुक्ल। और बिलासपुर से टी राघवेंद्र राव। और कौन सा जगह बचा? राजनांदगांव। दुर्ग से। ठीक है। उसके बाद चितरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, तो स्वराज दल में फूट पड़ जाती है। तो क्या बना रहे थे इन लोग? स्वतंत्र दल। ठीक है। ये राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल। हो गया इतना। और क्या बताया था? छोड़ो। अब काकीनाडा अधिवेशन भी होता है 1923 में। अछूता उद्धार का कार्यक्रम, उसमें मतलब मुद्दा उठाया जाता है। यहाँ के लोग पैदल जाते हैं, बस्तर तक क्या जाते हैं? पैदल जाते हैं। ठीक है। नेतृत्व तो कौन करते रहता है? कितने लोग रहते हैं टोटल? 25 लोग रहते हैं। ठीक है। वहां पर हिंदू मुस्लिम का भी थोड़ा दंगा हो जाता है। तो फिर 1924 में क्या होता है? बेलगांव अधिवेशन भी होता है। पता है? कर्नाटक में एक जगह है बेलगांव बोल के। गांधी जी जिसका नेतृत्व करते हैं, अध्यक्ष रहते हैं यहाँ के। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एकता की बात भी कही जाती है, और अछूता उद्धार का भी मुद्दा को थोड़ा सशक्त बनाया जाता है। ठीक है। कहाँ पर? बेलगांव अधिवेशन में। एकमात्र ऐसा अधिवेशन रहता है जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहते हैं। तो ये भी याद रखना, ये इंडिया में आएगा। ठीक है। अब अछूता उद्धार का कार्यक्रम चलता है, तो छत्तीसगढ़ में भी होता है। कब? 1925 में। पंडित सुंदरलाल शर्मा करते हैं। कौन से जगह में? राजिम में करते हैं। अछूता उद्धार कार्यक्रम को कौन करता है? सुंदरलाल। ठीक है। कहाँ करते हैं? राजिम में करते हैं। ऐलान कर देते हैं कि फलाना तारीख को जितने लोग को भी अछूत समझा जाता है सबका प्रवेश में कराएगा। कहाँ पे? राजीव लोचन मंदिर पे। फिर जो कट्टर हिंदू रहते हैं उन लोग भी बोलते हैं कैसे प्रवेश कराएगा, देखते हैं। ठीक है। अब दंगे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो अंग्रेज लोग भी अपना पुलिस उलिस लगा देते हैं राजीव लोचन मंदिर में, कि इन लोग के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो थोड़ा रोकने के लिए। अब वो दिन भी आता है जिस दिन प्रवेश कराना रहता है, तो सुंदरलाल शर्मा उस दिन प्रवेश नहीं करा पाते राजीव लोचन मंदिर में। तो सामने में राम मंदिर रहता है, वहां करवाते हैं। अब उन लोग आ गए रहते हैं, चलो भाई आज राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश करेंगे करके। अब सुंदरलाल को कहीं ना कहीं तो लेके जाना रहता है, तो राम मंदिर में लेके जाते हैं। ठीक है। समझ गए? उसके बाद यूथ लीग का गठन होता है 1928 में। ठीक है। यूथ लीग का गठन। अब जो भी क्या बोलते, जो भी आंदोलन होता है उसमें मेन कौन रहता है? युवक लोग ही रहते हैं। तो उनकी सहभागिता बढ़े उसके लिए इसका गठन होता है। ठीक है। तो इसको याद रखना। रायपुर में ठाकुर प्यारे लाल, मौलाना अब्दुल रऊफ, यति यतन लाल। तो इसमें यति नहीं है, यतियन क्या लिखा है? यति यतन लाल जैन। ठीक है। ये करता है। समझ गए ना? देखो इतना रीड करो थोड़ा। पानी रखा है क्या कोई? गर्म पानी है क्या? खोल रहे हैं? नहीं नहीं, गर्म नहीं भाई, ऐसे दिमाग गर्म है मेरा। ठीक है। इतना समझ आया अपने को? फास्ट तो नहीं हो जा रहा है ना? उसके बाद पढ़ते हैं अपन सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके पहले कुछ और चीज बता देता हूँ। जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इतिहास वाला वो पढ़े हो ना, संविधान में अपन पढ़े ना। तो उसमें क्या होता था कि कानून आता जाता था हर 10-10 साल में। तो एक 1909 में रहता कानून, मार्ले मिंटो। ठीक है। फिर इसी का रिव्यू करने के लिए और जो भी कुछ है
एक्स्ट्रा ऐड वैड करने के लिए, चेंजेस करने के लिए। और क्या आता है 1919 में? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है। ठीक है, तो हर 10 साल में आने वाला रहता है। 1909 में आया है, तो उसी का रिव्यू करने के लिए 1919 में फिर आता है कि कुछ अलग चेंज होगा, तो 1919 में चेंज करके फिर से लगा देंगे, तो 10 साल तक यही कानून चलेगा। अब 1919 के बाद 1929 में आना चाहिए 10 साल के हिसाब से, लेकिन 1929 में नहीं आता। 1927 में क्या होता है, साइमन कमीशन आता है। साइमन एक आदमी का रहता है और उसके साथ जो ग्रुप रहता है उसको सब मिला के बोलते हैं अपन साइमन कमीशन। ठीक है, 1927 में बनता है साइमन कमीशन। भारत आता है 1928 में। ठीक है, उन्नीस सौ अट्ठाईस में आता है। ठीक है, समझ गए। अब साइमन कमीशन आता है, उसमें सारे गोरे लोग रहते हैं। ठीक है, सारे विदेशी लोग रहते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ के लोग उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट मैन कमीशन। और उसका उसका विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि भैया भारत का जो कानून है, भारत में जो कानून चल रहा है, ठीक है, उसको देखने के लिए सारे गोरे लोग, कोई भारतीय है ही नहीं उसमें, है कि नहीं, इसलिए विरोध करते हैं। तो उसमें से एक नेता रहते जो विरोध करते, लाला लाजपत राय। विरोध करते करते उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? इतना समझ आ गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे चालू होता है, तो ये देखना। हाँ, अब सविनय साइमन कमीशन में जो मेंबर रहते हैं उन लोग क्या बोल देते हैं कि भारतीय लोगों के पास इतनी औकात नहीं है कि वो भारत का संविधान बना सके। इतना उन लोग के पास दिमाग नहीं है भारत के लोगों के पास, क्या करने के लिए, संविधान अपना बनाने के लिए, जिस वजह से उन लोग को हम अपने साथ शामिल करें। ठीक है, अब ऐसा बोल देता है तो किसी न किसी की जलती है। तो किसकी ज़्यादा जल जाती है? मोतीलाल नेहरू की। तो मोतीलाल नेहरू एज अ चैलेंज लेते हैं। ठीक है, अपने को ऐसा बोला तो इनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, कौन बोलता है ऐसा? मोतीलाल नेहरू। तो अपना एक दल का गठन करते हैं और मिल के क्या बनाते हैं, संविधान बनाते हैं। ठीक है, संविधान बनाने के बाद अंग्रेजों के सामने रखते हैं कि ये देखो, संविधान बना के मैं दे दिया, दम है तो इसको पास करके दिखा। ठीक है, ऐसा चैलेंज देते हैं। तू मेरे को चैलेंज दिया तो मैं तेरे को चैलेंज दे रहा हूँ। ठीक है, पास करके दिखाने बोलते हैं और डेट भी दे देते हैं। डेट देते हैं क्या? 31 दिसंबर 1929। आज क्या है? 31 दिसंबर 2022। तो 31 दिसंबर 1929 का डेट देते हैं कि इस दिन तक मेरे को पास करके दिखा दो। ऐसा करके अंग्रेज क्या करते हैं, पास नहीं करते। ठीक है, और बोल देते पास नहीं करोगे तो आंदोलन होगा। और ये आंदोलन कौन चालू करेगा? जिम्मेदारी किसको देंगे? महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी को देंगे। उसके बाद क्या होता है, 26 दिसंबर 1930 को लाहौर में, लाहौर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है क्या? नहीं है, पाकिस्तान में। ठीक है, लाहौर में रावी नदी के किनारे इन लोग झंडा फहराते हैं। ठीक है, लाहौर में रावी नदी के किनारे इन लोग झंडा फहराते हैं और उस दिन को इन लोग क्या घोषित कर देते हैं, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, ये जनवरी है ना? ठीक है, कोई बता नहीं रहा था, बुक बुक देख रहा हूँ। 26 जनवरी 1930 को क्या करते हैं लोग, स्वतंत्रता दिवस घोषित कर देते हैं, झंडा फहरा देते हैं, है कि नहीं? तो जो अभी अपन गणतंत्र दिवस बनाते हैं वो इसी डेट से आया है, क्योंकि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। तो वो दिन अब स्वतंत्रता दिवस के लिए कंफर्म हो गया। तो गणतंत्र दिवस अपन 26 जनवरी को बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी इस दिन 11 सूत्री कार्यक्रम रखते हैं अंग्रेजों के सामने। 11 सूत्री मतलब 11 पॉइंट रहता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या क्या पॉइंट रहेगा, नमक कानून तोड़ेंगे, या फिर नमक कानून नहीं तो हाँ, शराब दुकान के सामने महिलाएं धरना प्रदर्शन करेगी, जिसको तुम लोग जबरन पकड़े हो उसको छोड़ दो जेल से। तो ये सब कार्यक्रम रहता है। तो गांधी जी बोलते हैं 11 सूत्री कार्यक्रम मैं रख रहा हूँ अंग्रेज लोग के सामने, तुम लोग इसको पास कर दो। अंग्रेजों को बोला जाता है पास कर दो, नहीं तो अपन आंदोलन करेंगे। उन लोग पास नहीं करते और क्या चालू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कहानी समझ आया ना? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आंदोलन चालू हो गया, पूरे देश में चालू हो जाता है। उसके तहत नमक कानून तोड़ा जाता है। तो गांधी जी 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से डांडी तक क्या निकालते हैं, डांडी मार्च करते हैं।
नमक कानून को तोड़ने के लिए। 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं, 78 लोग उनके साथ रहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? नमक कानून तोड़ने के लिए। और ये बोला जाता है जहाँ जहाँ समुद्र नहीं है उन लोग नमक की जगह जंगल कानून तोड़ लेना। ठीक है, जंगल कानून जो जो अंग्रेज लोग मना किए रहते कि जंगल में ये मत करना, आरक्षित वन है मत जाना, वहाँ वहाँ अपन जाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? कल जाओगे जंगल में? ठीक है, चलना। तो अब उसका छत्तीसगढ़ में भी प्रभाव पड़ता है। तो स्थान क्या रहता है? रायपुर। नेतृत्व करता है रविशंकर शुक्ल। अब एक मीटिंग भी होता है ना, जिसको रायपुर महाकौशल नहीं लिखा है क्या? यहाँ कहाँ लिखा है? कहाँ बीच? ठीक है, अब ये महाकौशल राजनीतिक परिषद होता है। ठीक है, तो इसी इसी परिषद में जवाहरलाल नेहरू आने वाले रहता है। ठीक है, लेकिन उनके आने से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जो ये मीटिंग है 2 दिन डिले हो जाता है। फिर इसकी अध्यक्षता सेठ गोविंद दास करता है। अध्यक्षता नहीं लिखा है क्या? ठीक है, तो इसी टाइम जवाहरलाल नेहरू आने वाले रहते हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो नहीं आ पाते। इसलिए जो ये परिषद का जो सेशन होने वाला रहता है वो 2 दिन डिले हो जाता है। और इसी क्या है, कहाँ है महाकौशल? जो भी है, तो महाकौशल में ही क्या होता है कि जो पंडित रविशंकर रहते हैं वो एससीएल की सहायता से नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, फिर उनको पुलिस पकड़ के उनको तोड़ते हैं। ठीक है, पुलिस लोग उनको पकड़ लेते हैं गोंदिया स्टेशन से। आ रहा है समझ में? और इस सेशन में बहुत सारे नेता लोग आए रहते हैं। तो पंडित रविशंकर तो नमक बना के नमक कानून तोड़ देते हैं, तो बहुत सारे नेता लोग नमक कानून बनाकर नमक नहीं तोड़ते, उन लोग अपने जगह में जाते हैं अपने क्षेत्र में और जंगल कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, समझ गए? और इसी में 5 लोग फेमस होते हैं जिसको छत्तीसगढ़ की जनता 5 पांडव करके बोलते हैं। उस 5 आदमी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 5 लोग फेमस होते हैं जिनका नाम है 5 पांडव करके बोलते हैं। ठीक है, जिसमें वामन राव लाखे को युधिष्ठिर बोलते हैं, है ना? लक्ष्मी नारायण को भीम, ठाकुर प्यारेलाल को अर्जुन, अब्दुल रऊफ को नकुल, शिवदास डागा को सहदेव। 5 पांडव के तो नाम याद है ना, कि उसको भी याद नहीं है? इनकी माँ का नाम, ये इनकी माँ का नाम था कुंती, इनकी नाम माधुरी। ठीक है, जो भी है, अब ये याद रहेगा इतना, 5 पांडव का नाम याद रहेगा। अब जैसे युधिष्ठिर राजा रहता है ना, राजा के पास ज्यादा पैसा रहेगा, लाखों रुपए, तो वामन राव लाखे। महंत लक्ष्मी नारायण दास, लक्ष्मी मतलब जिसके पास लक्ष्मी हो, भारी भरकम आदमी है, भीम। ठीक है, देखेंगे प्यारा कौन रहता है 5 पांडव में, सबसे प्यारा तो अर्जुन ही रहता है कि नहीं? और इसका नाम है अब्दुल रऊफ। जैसे नाम अब्दुल, नकुल, थोड़ा राइम हो रहा है, अब्दुल नकुल, समझ गए? उसके बाद शिवदास डागा, नाम में शिव आ रहा है और यहाँ पर देव आ रहा है, देवों का देव, शिव, शिव महादेव नहीं, शिव। ठीक है, शिवदास डागा का नाम एक जगह और आया था, रायपुर में वो पंचायत वाला कुछ था, है ना? जसकरण डागा था, ये शिवदास डागा, तो डागा डागा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद सत्याग्रह आश्रम की स्थापना होती है धमतरी में। पहले कहाँ हुआ रहता है? रायपुर में, है ना? और अब कहाँ हो रहा है? धमतरी में हो रहा है। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झंडा सत्याग्रह भी होता है, तो बिलासपुर के टाउन हॉल में होता है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? छेदीलाल। छेदीलाल वहां जाके तिरंगा फहराता है। कहाँ पर? बिलासपुर के टाउन हॉल में। शासकीय स्कूल में भी झंडा फहराया जाता है।
ठीक है, 1930 में क्रांति कुमार भारती ने, ठीक है, 3 दिनों तक झंडा उतारा तो छात्रों ने घोर विरोध किया। 3 दिन के बाद झंडा उतार देते तो छात्र बहुत विरोध करता है। उसके बाद वानर सेना का गठन होता है 1930 में बिलासपुर में, जिसका कौन रहता है मेन, वासुदेव देवरस। वानर सेना जो बच्चों की सेना रहती है, ठीक है, कार्यक्रम में जो भी कार्यक्रम का जो भी मीटिंग टाइम जो भी डिसाइड हुआ रहता है, तो वानर सेना रैली निकालती है जो कि बच्चों की सेना रहती है, और कार्यक्रम के तहत जो भी तय हुआ है उसको चिल्लाते चिल्लाते जाते हैं, तो लोगों तक पहुंचता है उनकी बात, किसकी, वानर सेना का। तो पहले बिलासपुर में होता है, उसके बाद रायपुर में होता है। रायपुर वाला बाद में आएगा तो बाद में पढ़ना। इतना याद हुआ अपने को? ठीक है, एक बार रीड करो फिर अपन पूछते हैं। हाँ, रायपुर वाला 32 में। बहुत लोग वीडियो देख लेंगे बोल के नहीं आते क्या? एक ही क्लास है करके। आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं आया? आया। अब यहाँ पर वही लिखा है, अ, नमक कानून तोड़ना। तो रायपुर का राजनीतिक परिषद होता है जिसमें कौन आने वाले रहते हैं, नेहरू आने वाले रहते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाते तो अध्यक्षता कौन करता है, सेठ गोविंद दास। ठीक है, ये इतना तक पूरा हो गया है क्या? कौन, इतना तक पूरा है क्या नोट्स? चलो, इतना तक याद हुआ कि नहीं जितना बताया हूँ मैं? हो रहा है? जो भी होता है धीरे धीरे होता है। बताओ, कौन बताएगा मेरे को? मजदूर आंदोलन कौन बताएगा? बताओ। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म।
सफल होता है आंदोलन। की मांगों को पूरा कर दिया। हम्म, उसके बाद ये सबसे लंबा चलने वाला मिल हड़ताल रहता है जो 36 दिनों तक चलता है। हम्म, इसके बाद फिर वापस से 1924 फिर से मिल हड़ताल किया जाता है जिसमें फिर नेतृत्व करता ठाकुर प्यारेलाल जी रहते हैं। इस समय दमनकारी जो कारखाने की दमनकारी नीति उसको दबाने के लिए किया जाता है लेकिन जरूंगोट। जरूर को समाप्त करना पड़ता है प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव से शासित कर दिया जाता है। हम्म, फिर उसके बाद 1937 में फिर से मजदूर आंदोलन मिल हड़ताल चालू होता है। कारण उस समय उनके जो वेतन 10% की कटौती कर दी जाती है और 600 मजदूरों को निकाल दिया जाता है। निकाल दिया कितने दिन तक चलता है? ठीक है। और इसका नेतृत्व करता है राजनांदगांव का एक रहता है स्थानीय नेता। हम्म, हम्म, बाद में आते हैं फिर। ठीक है। असहयोग आंदोलन के बारे में बताओ, क्या क्या त्यागते हैं? आप बताओ सर। असहयोग आंदोलन के बारे में, किसका बहिष्कार करते हैं, किसकी स्थापना करते हैं? देसी स्कूल ये क्या है? बताओ आप, बहिष्कार किसका किसका करता है? ठीक है, हाँ, उसका त्याग करता है। और सरकारी स्कूल कॉलेज हो गया, न्यायालय हो गया, उपाधि हो गया, और विदेशी वस्तुएं, चुनाव की स्थापना किसकी करते हैं मैडम? किसकी? आश्रम की। ठीक है, कौन करता है, कहाँ पर होता है, कौन सा आश्रम? सत्याग्रह आश्रम करते हैं ना, कहाँ पर? रायपुर में करते हैं। ठीक है, कौन करता है? सुंदरलाल शर्मा। उसके बाद दूसरी बार ये आश्रम धमतरी में होता है। ठीक है, उसको भी सुंदरलाल शर्मा करता है। कंडेल नहर कौन बताएगा? कौन करता है कंडेल नहर का नेतृत्व? सुंदरलाल शर्मा। अंग्रेजों द्वारा कंडेल जो धमतरी में एक जगह है वहाँ किसानों पर पानी चोरी का आरोप लगा दिया जाता है जबकि वो लोग ऐसे किए नहीं रहते हैं। नहर के पानी पर चोरी का आरोप लगा देते हैं और उन पर जुर्माना लगाया जाता है 4,035 रुपये और उनके मवेशियों को उठा कर ले जाते हैं। तो फिर सुंदरलाल शर्मा 2 दिसंबर को कलकत्ता जाते हैं, गांधी जी को बुलाने जाते हैं। सत्याग्रह का नेतृत्व वो करे किंतु अंग्रेज उनका नाम सुनकर ये आंदोलन खत्म कर देते कि गांधी जी आने वाले हैं। लेकिन गांधी जी आते हैं 20 दिसंबर 1920 को, लेकिन वो असहयोग आंदोलन को मतलब असहयोग आंदोलन में मेनली असहयोग आंदोलन के लिए आते हैं। 20 दिसंबर 1920 को हम्म, रायपुर पहुंचते हैं और उसके बाद रायपुर में, रायपुर बस स्टेशन कि रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन। 21 दिसंबर को कहते हैं धमतरी जाते हैं। ठीक है, दमते मकईबाद में चौक में कौन सा व्यापारी रहता है? जानी हुसैन, बाड़े में। हाँ, धमतरी में ही मकईबान चौक में कोई पैसा भी देता है? बाजीराव कृदर 501 रुपए देते हैं। फिर ब्राह्मणपारा में का गहना देती है। ठीक है, उसके बाद निकल जाता है।
आ गया, समझ आया? गांधी जी का प्रथम प्रवास कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, रायपुर आते हैं, फिर रायपुर से कहाँ जाते हैं? दमतरी। उनके ड्राइवर का भी नाम पूछ लेता है। ठीक है, कौन सा ड्राइवर गांधी जी को लेके जाता है? उसका नाम हजारी लाल जैन रहता है ना। ठीक है, तो जब भी गांधी जी छत्तीसगढ़ आएंगे, ड्राइवर कौन बनेगा? हजारी लाल जैन। गाड़ी नहीं बताया, एम्बेसडर गाड़ी यही होगा, और क्या? क्या हो गया? आपके पास भी है? नहीं, इतना पता है अपने को। और बताओ, असहयोग आंदोलन में और क्या क्या होता है? वकालत का त्याग कौन कौन करता है? ठीक है, सामने दिखा दे रहा हूँ, उसमें भी बताओ। उसके बाद पंचायत से, राष्ट्रीय पंचायत का गठन रायपुर में होता है, धमतरी में होता है? रायपुर में कौन? धमतरी में बाजीराव कृदन। ये कौन है जो 500 रुपये दिया था? किसको दिया था? गांधी जी को दिया था। ठीक है, और शासकीय सेवा का त्याग? यदुनंदन। और यदुनंदन, सोमेश्वर शुक्ल, लक्ष्मी नारायण और शिवलाल। ठीक है, उपाधियों का त्याग? एक राय साहब की उपाधि रहती है, जिसको वामन राय लाखे त्यागते हैं, तो उनको क्या ठीक है, उसके बाद बताओ, राय बहादुर का कौन त्यागता है? नागेंद्र नाथ। बहादुर बनोगे तभी क्या देखोगे? नाग। और खान साहब की काजी शमशेर खान। ठीक है, मादक पदार्थों वाला कौन था? सुंदरलाल शर्मा और कुतुबुद्दीन ऐबक। नहीं, ठीक है। बिलासपुर में कौन रहता है दुकानदार? हीरालाल कलाल। युवा लोग धरना दे देते हैं, लेकिन डिसाइड तो महिलाओं का हुआ रहता है कि तुम धरना देना। युवा लोग बोलते हैं महिलाएं जा रही है, अपन भी जाएंगे। उसके बाद काउंसिल व जिला परिषद में चुनाव का बहिष्कार होता है। तो रायपुर जिला परिषद से त्याग पत्र कौन देता है? यादवराव देशमुख। प्रांतीय विधानसभा से बाजीराव कृदन। क्या लिखा है? वहां से देता है काजी शमशेर खान। ठीक है, और विधानसभा चुनाव से बैरिस्टर हैकर। राष्ट्रीय स्कूल की भी स्थापना होती है, तो रायपुर में कौन करता है संचालन समिति का अध्यक्ष? वामन राव लाखे। धमतरी में छोटा सा गांव खुलता है, छोटा सा स्कूल, छोटे लाल श्रीवास्तव। और बिलासपुर से, बस से बिलासपुर, बस से बद्री, अपने ही घर में खुलते हैं। ठीक है, ये देखो आश्रम के बारे में लिखा है। आश्रम देखे हो ना, आश्रम बाबा जाने मन की बात। ठीक है, एक खादी सप्ताह भी होता है, कहाँ पर? रावण भाटा मैदान में। ठीक है, 7 से 15 अक्टूबर। तो यहाँ पर जो विदेशी वस्तुएं रहते हैं उनको जला भी देते हैं। ठीक है, धमतरी में कौन रहता है? बाबू छोटेलाल। बिलासपुर से देवता दीन। तो आज के लिए इतना करते हैं, याद रहेगा ना? ज़्यादा बताऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो जो नहीं आया उसको भी बोलना आने, क्योंकि